नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सुनील भट्ट, लेक्चरर मैकेनिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर से। आज के जो इस टॉपिक में हम जो स्टडी करेंगे, बेसिकली जो स्टीम और स्टीम की प्रॉपर्टीज़ जो हमने स्टडी किया है, उसी से रिलेटेड कुछ स्टैंडर्ड प्रोसेस स्टीम किस तरीके से फॉलो करती है, किस तरीके के ग्राफ कुछ स्टैंडर्ड प्रोसेस जैसे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में स्टीम किस तरीके से अपना ग्राफ शो करती है, और नॉर्मल जो हीटिंग हम करते हैं या कूलिंग करते हैं उसमें किस तरीके से उसका पैटर्न होता है, तो इस बारे में हम स्टडी करेंगे। तो कुछ स्टैंडर्ड प्रोसेस, सबसे पहले हम लेते हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। स्टीम को अगर जनरेट करना है कांस्टेंट प्रेशर पर, वाटर से स्टीम जनरेट करना और उसको हीटअप करते हुए सुपर हीटेड रीजन में लेकर के जाना, यदि यह चीज़ हम कांस्टेंट प्रेशर पर करते हैं तो ये जो डायग्राम दे रखा है उसके अकॉर्डिंग स्टीम अपना ग्राफ प्लॉट होता है। ये जो डायग्राम है टीएस डायग्राम, टीएस डायग्राम में सबसे पहले हम वाटर लेते हैं। स्टेट 1 वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। हमें ड्राई सुपर हीटेड रीजन, यानी जो ये 2 पॉइंट है यहाँ तक हमें लेकर के जाना है। इसका मतलब हमें यहाँ पर हीट देनी पड़ेगी। अब हीट देने में जो 3 जो स्टेजेस इस पूरे कन्वर्जन में इसको फॉलो करना है। पहली स्टेजेस 1 से लेकर के ए प्रोसेस जो है, ये पूरा प्रोसेस 3 प्रोसेस में डिवाइड हम कर सकते हैं। प्रोसेस 1 टू ए, प्रोसेस ए से बी, प्रोसेस बी से 2। तो प्रोसेस 1 से लेकर के ए जो है ये वाटर रीजन में होगा, यानी यहाँ पर सेंसिबल हीटिंग होगी। वाटर का टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते सेचुरेशन टेम्परेचर तक आ जाएगा। सेचुरेशन टेम्परेचर का मतलब उस पर्टिकुलर प्रेशर पर वाटर जो है अपना फेज़ चेंज करना शुरू करेगा। तो ये प्रोसेस ए से लेकर के बी, सेचुरेशन टेम्परेचर पर, जो पर्टिकुलर प्रेशर पर जो सेचुरेशन टेम्परेचर है, उस सेचुरेशन टेम्परेचर पर ये कन्वर्जन होगा। फिर हम देखते हैं कि प्रोसेस 1 से लेकर के ए तक हीटिंग होते हुए सेचुरेशन टेम्परेचर या बॉइलिंग टेम्परेचर तक पहुंचता है। प्रोसेस ए से बी में इवोपरेशन होना शुरू होता है, वाटर से स्टीम बनना शुरू होता है। जैसे जैसे बी पॉइंट की तरफ जाते हैं, बी स्टेट की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे स्टीम का फ्रैक्शन ज़्यादा होता जाता है। पॉइंट बी पर टोटल स्टीम बन जाती है, लेकिन अभी तक ये सेचुरेटेड स्टेट ही है, यानी ये लिमिटिंग लाइन पर है। अगर हम सुपर हीटेड रीजन में और इसको ज़्यादा हीटअप करना चाहें तो अब ये ड्राई जो स्टीम है वो धीरे धीरे करके हीटअप होगी, और नॉर्मल जो एयर होती है वो जिस तरीके से हीट होती है उसी तरीके से ये हीटअप होती जाएगी। तो स्टेट 2 पर ये ड्राई सुपर हीटेड रीजन में चली जाएगी। अब तीनों रीजन में जो एक्सप्रेशन हीटिंग, जो इससे एसोसिएटेड जो हीट है उसके लिए एक्सप्रेशन हम किस तरीके से आएगा वो हम देखते हैं। तो यहाँ देखिए, इफ़ वाटर इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर मेकिंग ड्राई सुपर हीटेड स्टीम, इट विल फॉलो 3 प्रोसेस। ये 3 प्रोसेस फॉलो करेगी। अब सबसे पहले प्रोसेस ए से लेकर के बी तक की अगर बात करें तो ए से लेकर के बी तक में जो है सेंसिबल हीटिंग हो रही है। हीटिंग विल डन एंड टेम्परेचर विल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन एंट्रोपी। टेम्परेचर भी इंक्रीज होता जाएगा, एंट्रोपी भी इंक्रीज होती जाएगी। अब एंट्रोपी का जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, जो एक जनरल एक्सप्रेशन एंट्रोपी का होता है H इक्वल टू यू प्लस पी वी। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा हमारे पास DH इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। और उसके बाद अगर हम इसको देखें, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो DH इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। अब डी यू प्लस पी डी वी जो है ये हमारा डेल्टा क्यू के बराबर होता है, यानी हीट एडिशन के बराबर होता है। तो डी एच इक्वल टू डेल क्यू प्लस वी डी पी। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर पर है तो वी डी पी यानी डेल्टा पी, ये इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी, प्रेशर में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि जो भी हीट एसोसिएटेड इसमें है वो एंथैल्पी चेंज में काम में आएगी। तो हम देख सकते हैं फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस द हीट इन्वॉल्व विल बी द चेंज इन एंथैल्पी। जो भी हीट इन्वॉल्व होगा वो एंथैल्पी में चेंज के बराबर होगा। फिर आप देखिए, सो डेल्टा क्यू बराबर DH। अगर हम प्रोसेस 1 के लिए 1 से लेकर के ए की बात करें तो
ये DH के बराबर होगा। अब क्योंकि ये सेंसिबल हीटिंग है तो वाटर का अगर स्पेसिफिक हीट CW हम लेते हैं तो एक सेंसिबल हीटिंग का एक्सप्रेशन किसी फ्लूइड के लिए हम लिख सकते हैं MC डेल्टा T। तो यहाँ पर आ जाएगा MCW TA माइनस T1। अब यहाँ TA की वैल्यू जो है T सेचूरेटेड टेम्परेचर है तो हम लिख सकते हैं MCW T सेचूरेटेड माइनस T1। अब हम बात करेंगे प्रोसेस A से लेकर के B। अब A से लेकर के B कांस्टेंट प्रेशर पर प्रोसेस हो रहा है। A से लेकर B कांस्टेंट प्रेशर पर, अगर इस डायग्राम में देखें A से लेकर के B कांस्टेंट प्रेशर पे प्रोसेस जो है इवोपरेशन हो रहा है। इवोपरेशन या कंडेंसेशन यानी जहाँ पर फेस चेंज होता है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। तो इस तरीके की एक स्टेट, इस डोम के अंदर एक स्ट्रेट लाइन आएगी A से लेकर के B। तो ये कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ फेज चेंज होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कांस्टेंट प्रेशर है, द टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट विच इज़ कॉल्ड सेचुरेशन टेम्परेचर। हीट रिक्वायर्ड फॉर वेपोराइजेशन इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट। तो कांस्टेंट प्रेशर पर है तो इसका मतलब जो हीट इन्वॉल्व होगी दैट विल बी इक्वल टू द एंथैल्पी चेंज। तो डेल क्यू बराबर DH बराबर HB माइनस HA एंथैल्पी चेंज, और इसकी वैल्यू जो होगी लेटेंट हीट के बराबर होगी। जो इसकी लेटेंट जो हीट है उसको मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन आएगा m.HFG। फिर अगर हम आगे देखें प्रोसेस B से लेकर के 2, B से लेकर के 2 अगेन, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट स्टेट B पर हमें ड्राई सेचूरेटेड स्टीम मिल जाती है और उसके बाद इसको हम हीटअप करते हैं तो ये एक नॉर्मल फ्लूइड, वर्किंग फ्लूइड की तरफ बिहेव करेगा और ये हीटअप होता जाएगा। ड्राई सेचूरेटेड स्टीम विल गो थ्रू सेंसिबल हीटिंग, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी विल इंक्रीज। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डेल्टा Q B to A विल बी इक्वल टू DH B to 2 इक्वल टू MCS T2 माइनस TB, और TB जो है पॉइंट जो टेम्परेचर एट B विल बी सेचुरेशन टेम्परेचर। तो डेल्टा Q B2 इक्वल टू MCS, CS का मतलब स्पेसिफिक हीट फॉर स्टीम, और मल्टीपल में आ जाएगा T2 माइनस T सेचुरेशन। फिर हम बात करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। अगर इसी तरीके के प्रोसेस स्टीम के साथ अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर होते हैं तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा। तो देखते हैं हम कांस्टेंट वॉल्यूम जो प्रोसेस है, द वर्क विल बी ज़ीरो इन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम, जब वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रहेगा तो न तो एक्सपांशन होगा न कंप्रेशन होगा, चाहे वो ओपन सिस्टम हो चाहे क्लोज सिस्टम। उसका मतलब उससे जुड़ा हुआ वर्क जो डन है वो ज़ीरो होता है। अगर क्लोज सिस्टम के लिए फर्स्ट लॉ की बात करें तो डेल्टा Q बराबर DU प्लस डेल्टा W, यानी डेल्टा W विल बी ज़ीरो। इसका मतलब ये हो जाता है जो भी हीट इन्वॉल्व होगी वो इंटरनल एनर्जी में चेंज के काम आएगी इन केस ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर इसको अगर एंथैल्पी में अगर कन्वर्ट करें तो H इक्वल टू U प्लस PV, DH इक्वल टू DU प्लस PdV, DH इक्वल टू DU प्लस PdV, PdV यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा तो DU विल बी इक्वल टू DH माइनस VdP। तो डेल्टा Q यानी हीट इन्वॉल्व विल बी इक्वल टू DU और उसकी वैल्यू DH माइनस VdP के बराबर होगी। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन आएगी 1 से लेकर के 2 तक एक स्ट्रेट लाइन आएगी। और फिर अगर देखते हैं हम TS डायग्राम के अंदर एक कर्व्ड लाइन आएगी जिसका स्लोप कांस्टेंट प्रेशर लाइन से थोड़ा ज़्यादा होता है। फिर हम बात करते हैं एडियाबेटिक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। एडियाबेटिक या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, द हीट इंटरेक्शन विल बी ज़ीरो, डेल्टा Q बराबर DU प्लस डेल्टा W, और डेल्टा Q विल बी ज़ीरो देन डेल्टा W बराबर माइनस DU। इसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से PV डायग्राम में इस तरीके से बनेगा, और TS डायग्राम में क्योंकि ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है तो वर्टिकल लाइन यहाँ पर आएगी। तो इस तरीके से एक स्टीम प्रोसेस फॉलो करेगा। थैंक यू स्टूडेंट।